बुधवार की देर रात अचानक से गायब हुए सेना के जवान विक्रांत का जो शव है, घर से कुछ ही दूरी पर गोली लगा जो है वो पाया गया है और उसके शव पर 3 जगह गोलियों के निशान हैं। एक गोली उसके सीने पर मारी गई है, इसके अलावा सर पर और कमर पर भी गोली के निशान जो है वो पाए गए हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कुछ दिन पहले ही जो विक्रांत है वो छुट्टी लेकर अपने घर वापस आया था। दरअसल विक्रांत के एक चचेरे भाई की 4 साल पहले चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी और उस मामले में विक्रांत जो था वो मुख्य गवाह था और 8 अप्रैल को भी उसने इसी मामले में अपनी गवाही जो है वो दी थी। इसके अलावा एक पारिवारिक कार्यक्रम भी था जिसकी वजह से वो छुट्टी पर अपने घर आया था। रात की बात बताई जा रही है कि बुधवार की रात को 7 बजे वो अपने भतीजे के साथ घर से निकला था मोटरसाइकिल पर, लेकिन उसने अपने भतीजे को बीच रास्ते ही छोड़ दिया। उसके बाद से ही विक्रांत का जो है कुछ भी पता नहीं चल रहा था। परिवार वाले लगातार विक्रांत को तलाश कर रहे थे लेकिन विक्रांत नहीं मिला। गुरुवार सुबह विक्रांत का शव गांव से ही बाहर जो चक्रोड वाले रास्ते पर जो है वो पाया गया है। घर से कुछ ही दूरी पर विक्रांत का शव जो है वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। विक्रांत के ऊपर उसका मोबाइल जो है वो भी रखा गया था। अधिकारियों को जब जानकारी हुई तो फॉरेंसिक टीम के साथ अधिकारी मौके पर पहुँचे। फॉरेंसिक की फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। इसके अलावा घटना स्थल पर खुद सहारनपुर के जो एसएसपी हैं रोहित सिंह सजवान, वो वहाँ पर मौके पर पहुँचे और परिवार वालों से बातचीत जो है वो की है। थाना रामपुर मनिहारन के अंतर्गत एक जो युवक थे 25-26 साल की उम्र थी और आज सुबह खेत में इनका गोली लगा शव मिला था। पुलिस को जब सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ पर फील्ड यूनिट की टीम को भी बुलाया गया। यहाँ पर सारे जो साक्ष्य हैं वो एकत्र किए गए, घर वालों से वार्ता की गई और तो ये निकल के आए कल शाम को 7 बजे के आसपास ये अपने भतीजे के साथ मोटरसाइकिल पर गए थे बाहर और उनके भतीजे के द्वारा उनको बीच में कहीं छोड़ा गया। उसके बाद ये शराब लेने के लिए कहीं गए थे और उसके बाद ये यहाँ पर कुछ लोगों के साथ आए। उन सभी लोगों के बारे में पुलिस को नाम प्राप्त हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और घर वालों की जो तहरीर है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और मृतक का जो शव है उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई उसकी की जा रही है और इसके आधार पर अभी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी जानकारी मिली है कि रात को विक्रांत के साथ कुछ लोग और भी थे, उनसे पूछताछ जो है वो पुलिस लगातार कर रही है। परिवार वाले अभी किसी भी तरह का कोई भी बयान नहीं दे पा रहे हैं। परिजनों में जो है वो विक्रांत की मौत के बाद से ही लगातार कोहराम मचा हुआ है। हर किसी का रो रो कर बुरा हाल है। विक्रांत भारतीय सेना का जवान था और फिलहाल उसकी जो पोस्टिंग है वो जम्मू तवी में थी और वो वहीं पर ही जो है तैनात था। कुछ दिन पहले ही वो छुट्टी पर अपने सहारनपुर के घर जो गांव मुंडी खेड़ी है वहां पर आया था और ये पुराना एक मामला चला आ रहा है। पुलिस उस एंगल से भी इस पूरे मामले की जो है तफ्तीश कर रही है क्योंकि जो विक्रांत का चचेरा भाई था उसकी हत्या हुई थी और हत्या के मामले में ही विक्रांत जो है वो मुख्य गवाह था। तो पुलिस इस मामले से भी जांच की अपनी जो कड़ी है उसको आगे बढ़ाने में लगी हुई है। साथ ही साथ विक्रांत के साथ वो कौन लोग थे जो रात भर उसके साथ रहे, क्या उन्हीं ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो पुलिस हर मामले की जांच जो है वो बड़ी बारीकी के साथ कर रही है। फिलहाल विक्रांत के शव का पंचनामा भर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके अलावा अधिकारियों का दावा है कि इस मामले की गुत्थी को जल्द सुलझा दिया जाएगा। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और परिजन जो भी तहरीर लिखित में देंगे उसके आधार पर पुलिस जो है वो अपनी आगे की कार्रवाई भी करेगी। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आल प्योर मसाला।